प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। ऑनलाइन कोचिंग में कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रश्नावली 2.3 का हमारा रह गया था। दिया है एक्स घन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हल माना पी एक्स बराबर हमने माना जो ऊपर बहुपद दिया गया है उसे हमें माना है। फिर आपको लिखना है भाजक क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस ए। शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है, तो हमें शेषफल किस प्रकार ज्ञात करना है? शेषफल प्रमेय विधि से। ये रही हमारी शेषफल प्रमेय विधि। हमें इसमें शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ना कि भागफल। तो ज्ञात करते हैं। क्यू एक्स बराबर 0, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि शेषफल प्रमेय विधि में है भाज्य जो हम मानते हैं वो 0 होता है। तो x माइनस ए बराबर 0, समीकरण 16 इस तरह करते हैं। आपको इस तरह से समीकरण सोल्व करनी है, बिल्कुल ध्यान से देखें। x बराबर माइनस ए जो है वो बराबर के इस ओर आएगा तो वो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए। तो x बराबर प्लस ए हमें मान प्राप्त हुआ x का। तो x का मान हम बहुपद px में रखेंगे। अब x का मान बहुपद px में रखने पर तो आपको x का मान बहुपद जो हमने px माना था उसमें रखना है। तो p ए बराबर ए घन ए कोष्टक में ए वर्ग प्लस 6a, इस तरह से आगे सोल्व करते हैं। पी ए बराबर कोष्टक खोलते हैं। यहाँ पर ए घन कहाँ से आया? तो एक ए तो ये रहा और ए स्क्वायर जो कि प्लस ए करेंगे तो ये हो जाएगा ए घन प्लस 6a माइनस ए। तो पी ए बराबर ये होगा, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे और प्लस माइनस यहाँ भी है तो 6a माइनस 1a हो जाएगा। तो 6a में से 1a गया तो होगा आपके 5a। तो आपको लिख देना है यहाँ पर, अतः शेषफल जो आया वो 5a होगा। इस तरह से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x जो कि 3x घन प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो आपको लिखना है हल माना px जो ऊपर बहुपद दिया गया है उसे बराबर में लिखना है 3x प्लस गुणनखंड देखना है या नहीं। तो गुणनखंड 7 प्लस 3x गुणनखंड की जांच के लिए हमें गुणनखंड की जांच करने के लिए कहा गया है प्रश्न में। तो गुणनखंड की जांच करते हैं। 7 प्लस 3x बराबर 0, 3x बराबर 7, धन का बराबर के इस ओर जाएगा तो ये बदल जाएगा ऋण में। तो ऋण 7
एक्स बराबर 3 बराबर के इस ओर जाएगा तो ये जाएगा बटे में। इस तरह समीकरण आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो x का मान आया हमारे पास ऋण 7/3। अब हम ऋण 7/3 को x का मान बहुपद px में रखेंगे। x का जो मान आया है ये इसे हम px में रखेंगे। तो इसे रखते हैं px में। x का जो मान है उसे हम बहुपद px में रखेंगे। तो इस तरह रखना है, आपको पता है। p यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। p दिया है तो हमें लिखना है px दिया है तो हमें लिखना है ऋण 7/3 बराबर 3 दिया है तो हमें लिखना है 3 और x दिया है तो हमें लिखना है कोष्टक ऋण 7/3 और ऊपर घन दिया है तो घन +7 और x दिया है तो ऋण 7/3। इस तरह से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है ऋण 7/3 बराबर कोष्टक है जो कि हम इंटू होगा। तो यहाँ पर दिया है ऋण 7/3 ऊपर घन दिया है तो इसका मतलब होता है कि 7 × 7 × 7 और नीचे की संख्या भी 3 बार इंटू होगी। 3 × 3 × 3 तो 7 × 7 × 7 करेंगे हम तो हमारे पास संख्या आएगी 3 से 43 और बटे में 27 प्लस 7 दिया है तो 7। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, साथ ही 49। तो आप यहाँ पर 49/3 कर सकते हो। 49/3 x का मान बहुपद px में रखने पर तो आपको पता होगा कि कैसे रखते हैं। तो px दिया हुआ है तो वहाँ पर लिखना है आपको ऋण 7/3 बराबर 3 x घन दिया है वहाँ पर आपको लिखना है 7 ऋण 7/3 घन +7 ऋण 7/3 p ऋण 7/3 बराबर 3 इंटू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ऋण 7/3 ऊपर घन दिया हुआ है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे कि ऊपर जो घात दी है वो विषम संख्या की है। तो विषम संख्या में एक तो बात निश्चित कर ली हमने कि ये माइनस का चिन्ह बदलेगा नहीं, माइनस ही आएगा। पर इसे कैसे लिखें? इसे लिखेंगे -7 × 7 × 7। तो इसे 7 × 7 × 7 करने पर ही होगा माइनस लगेगा 27। 3 × 3 × 3 करने पर ही होगा 443/27 और प्लस माइनस लगा है तो माइनस 7 ऊपरी संख्या का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 × 50 और 3 × 50/3। तो यहाँ पर होगा 3 का पहाड़ा 27 में तो ये कटेगा 9 बार तो होगा 343। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 9 बार कटा हमने 3 से काट लिया 27 को तो ये होगा 27 माइनस 50/3। अब हम इनका लेसे करेंगे। लेसे का मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो ये होगा एलसीएम निकालने पर 9 और माइनस 343 माइनस होगा 147। इस तरह से आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 147 बराबर 499। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अतः
p माइनस 7/30 का मान हमें शून्य प्राप्त न होकर ऋण, यहाँ पर ऋण लगा दीजिए क्योंकि ऋण की संख्या बढ़ी हुई है। तो 490/9 और आपको लिख देना है यहाँ 7 + 3x का गुणनखंड नहीं है px का। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से सोल्व किया, और आप इसे वीडियो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जल्दी से जल्द समझ में आ जाए। तो इसी के साथ चलते हमारी प्रश्नावली 2.3 समाप्त होती है। तो आपको क्या करना है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वो काम करना ज़रूरी है, और वीडियो को लाइक फॉलो शेयर करें और कमेंट करके पूछें कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। तब तक के लिए यही, जय हिंद।